ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार। बहुत गुह्य विषय है। पहले से ही साधक जानता है मेरे भीतर की कमी क्या है। स्वमूल्यांकन में उसे अपनी कमी का, सबसे बड़ी कमियां तो मनुष्य में दो हो सकती हैं, 3, 4, 5, 2-3 से अधिक नहीं होती, बाकी तो उसकी बारात होती है। दूल्हा एक ही होता है, उसके घर के कुछ ही लोग होते हैं, बाकी तो बारात इकट्ठी हो जाती है। तो मूल तो 2-3 ही होती हैं, बाकी जुट जाती हैं साथ में। तो मूल को पकड़ना है, मूल को ठीक करना है और मूल का बोध होता है, उसे शीर्षक का पता होता है, मेरे भीतर ये कमी सबसे बड़ी है, बस इतना पता है। पर इतने से बात नहीं बनने वाली, मीमांसा करनी होगी। मैं इसे नाम दे सकता हूं दोष मीमांसा, इन्वेस्टिगेशन इनटू दैट प्रॉब्लम। जानना क्या है? कुछ बिंदु जानने हैं। चूंकि ये सत्संग सबको उपलब्ध कराया जा रहा है प्रीमियर के द्वारा, अतः है आप इसे दोबारा सुन करके भी याद कर सकते हैं। और मैं इसका जो कुछ मैं बोल रहा हूं, इससे 10 गुना अधिक मैंने कर रखा है। एक बार तो बहुत विस्तृत किया था जल उपवास के दौरान, 1994 के आसपास जल उपवास में बहुत विस्तृत किया था इसको। इसका प्रभाव क्या होता है? बड़ा ही अद्भुत प्रभाव होता है। जानना है कि मेरे भीतर कब कब वो दोष आक्रमण करता है। मैंने उस दोष के प्रभाव को झेला है। दोष कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी हो सकता है। उसके प्रभाव को तो झेलते आए हम लोग, पर हमने कभी उसका आना और जाना नहीं देखा। चूंकि वो दोष इतना गुथ गया हमारे अस्तित्व में कि हमने उसको अपना ही आपा मान लिया, मैं ही हूं। जबकि सत्य ये नहीं है। अगर वासना है, लोभ है, ईर्ष्या है, वो तुम में जब आती है तो तुम्हें उस समय आभास नहीं होता कि वो आई या वो दोष आया ना। चूंकि वो उस समय उतनी सजगता नहीं होती, इसलिए तुम ही दोष बन जाते हो और तुम उसमें ही प्रवाहित होना आरंभ कर देते हो। मूल्यांकन क्या करना है? मूल्यांकन तब तक नहीं होगा जब तक तुम और वो दोष अलग ना कर दिए जाओ। मूल्यांकन अन्यथा कैसे करोगे? निकाल के सामने रखना पड़ेगा ना। इसलिए सबसे पहला काम वो ये है कि तुम और दोष ये अलग हो। वो कैसे होगा? जब तुम विचार करना आरंभ करो कि कब कब यह दोष आक्रमण करता है। इसके लिए थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। पिछली बार कब याद आएगा? एकदम से? एकदम से तो नहीं आता है। क्यों? चूंकि अपने आप को टटोलने का अभ्यास नहीं होता, इसलिए यकायक अपने विषय में ज्ञान कई बार समय लेकर आता है। दूसरे को आप यूं बता दोगे, यूं बताओगे आप। मैंने बहुत निकटता से अनुभव किया है। आप अपने आसपास के लोगों में हर चीज बता दोगे, उनकी सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट होगी। तब तब होता है इसको, तब दौरा पड़ता है इसे, या तब ऐसा होता है। अपने आप को, अपने आप के लिए तो आंखें खोल करके और बॉडम बन करके डूबना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को कभी उतनी विवेचक दृष्टि से देखा ही नहीं है, सिंथेसाइज ही नहीं किया। इसलिए ये मैं पूछूं तुमसे यकायक कि वो दोष तुम पर, दोष तुम्हारा कोई भी, लोभ, मोह, काम, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, कुछ भी तुम पर कब आक्रमण करता है, हैं? तुम खो जाओगे। ये क्या? कब आक्रमण करता है? हैं? कब? कब? हैं? अ, कब? ये क्या हो रहा है?
ये पता है क्यों होता है ऐसा? ये जो टटोलना शुरू करो कुछ नहीं मिलता, ये इसलिए हो रहा है, इसका विज्ञान जान लो। विज्ञान ये है कि तुम और दोष अभी अलग आज तक हुए ही नहीं, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि वो आता है। तुम्हें तो लगता है कि वो तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, तुम नहीं हो। वो दोष तुम पर आक्रमण करता है, एक भाव रूप में आक्रमण करता है। चूँकि वो सब कुछ इतना सूक्ष्म हो जाता है, तुम्हें बोध ही नहीं होता। यू डोंट रियलाइज़ इट हैपेंस। तुम्हें लगता है तुम वही हो। इसलिए जैसे मैंने पूछा कि वो दोष तुम पर कब-कब आक्रमण करता है, तो तुम टटोलना शुरू कर देते हो। पर हाँ, कुछ देर विचार करने पर बात समझ में आती है। हाँ, तब-तब मैंने देखा ज़्यादा होता है इसका अटैक। तब-तब हाँ, तब-तब ज़्यादा होता है। भले वो दोष ये हो कि आप में अपने आप में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो। हर बात पे रोने की आदत क्यों ना हो। हर बात पे यही सोचने की आदत क्यों ना हो कि बस हम ही सबसे अभागे, हमारे साथ ही ठीक नहीं होता। कुछ भी दोष हो सकता है। दोष का कोई एक चेहरा। जैसे सोचना शुरू करोगे आक्रमण कब करता है, तो टटोलना पड़ेगा, यकायक कुछ सामने नहीं आएगा। इसलिए सोचना होगा कब-कब वह दोष मुझ पर आक्रमण करता है। इससे क्या सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें सारी घटनाएँ? नहीं याद आएँगी। तो फिर ये सवाल क्यों पूछें अपने आप से? ये सवाल सबसे बड़ा एक ही काम कर रहा है। वो क्या? हम रामलाल से पूछ रहे हैं, क्या तुम सिर्फ रामलाल हो या कुछ और भी? तो यकायक तो रामलाल यही कहेगा, मैं रामलाल हूँ और क्या हूँ मैं? और फिर उससे कहो रामलाल, ये तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारा मन जो विज्ञान में कोश की साधना हम करते हैं, ये तुम्हारे चित्त, क्या इन सब का नाम भी रामलाल है? मान लिया इस शरीर का नाम रामलाल है, कल को अगर बदल देंगे तो? रामलाल बदला जाएगा ना। तो तुम तो नहीं हो, तुम तो वो हो जो बदले नहीं जा सकते कभी भी, नाम तो बदला जा सकता है। चेहरा और पहचान प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है। रामलाल ठिठक जाएगा, ये क्या पागलपन है? मेरा नाम बदल सकता है, मैं रामलाल ही नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मेरा चेहरा भी प्लास्टिक सर्जरी से बदल सकता है, तो फिर मैं क्या हूँ? यही तो सोचना है। उपनिषद ने, वेदांत ने ऐसे-ऐसे प्रश्न लाखों वर्ष पूछ लिए जो अभी दुनिया हिला दे अगर ठीक से पूछे जाएँ तो। तो तुम्हें जानना ये है कि वो तुम पर आक्रमण कब करता है। जैसे ये प्रश्न उठेगा तो पहली बात ये हो जाएगी तुम और दोष अलग, तुम और दोष पृथक, तुम और तुम्हारा नाम पृथक, तुम और तुम्हारा शरीर पृथक, अलग है, डिफरेंट है। यू आर डिफरेंट। तो जैसे ही पूछा कि वो दोष तुम पर कब आक्रमण करता है, इसका अर्थ कि दोष तुम नहीं, दोष अलग, तुम अलग। दोष अलग, तुम अलग। अब तुम सोचना आरंभ करोगे कब-कब मुझ पर वो आक्रमण करता है। अर्थात अब अपने आप में गुथे हुए उस दोष को अपने से सुलझा के अलग खड़ा करोगे। भाई ज़रा थोड़ा पीछे हटो भाई क्या, थोड़ा पीछे हटो ज़रा ठीक से देखने दो। आप हाँ, एक कदम पीछे हटो। कहते हैं ना टेक टेक वन स्टेप बैक प्लीज़ पीछे हटिए। हाँ, हाँ, बात कर रहे हैं बट आप पहले पीछे हटो आप। एकदम से इतना पास मत आओ, पीछे हटो ज़रा। ऊपर मत चढ़ो, पीछे हटो। कहते हैं ना, ऊपर मत चढ़ो मेरे, सिर पे चढ़ रहे हो, पीछे हटो। दोष को भी यही कहना, सिर पे मत चढ़ो, पीछे हटो, मुझे तुम्हें देखने दो, कब-कब आक्रमण करता है। याद आए या ना आए, घबराना मत, पर तुमने ये प्रश्न खड़ा करके गंभीरता से अपने भीतर उस दोष को जो सिर पे चढ़ता है, उसे एक कदम पीछे कर दिया। आज के लिए इतना ही बहुत है। अनुभव करना आरंभ कर देना। जो कुछ बोला जाए उसे अनुभूत स्तर पर ले जाना बाबू, अनुभूत स्तर पर। केवल यूँ ही नहीं, अनुभूत स्तर पर। यूँ ही नहीं करना, ठीक है? ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।